आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम जो यूनिट नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो वाटर वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर दिया था, आज उसका हम नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोगों को पूरा उसका पैटर्न गिवन किया हुआ है। उसमें उन्होंने नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड लर्निंग में हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। एक्सप्लेन हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि हम किस तरह से वाटर की प्योरिटी को कंफर्म कर सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करके या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन करके। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने क्या लेनी है कि जब वाटर का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि उसमें किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद है। उस इम्प्योरिटी की मौजूदगी की वजह से या तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, या उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी की मौजूदगी की वजह से जो वाटर का अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, और उस मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के चेंज होने से हमें ये पता चलता है कि वाटर हमारे पास प्योर है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम वाटर की प्योरिटी टेस्ट करेंगे बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इफ इट स्टार्ट मेल्टिंग आइदर अबव और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर की जो मेल्टिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो या अबव स्टार्ट हो चुकी है, देन इट मस्ट कंटेन सम इम्प्योरिटीज। तो हम कहेंगे कि वाटर में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज मौजूद हैं जिसने इसके मेल्टिंग पॉइंट को या तो 0 डिग्री सेल्सियस से लो कर दिया है या 0 डिग्री सेल्सियस से हाई कर दिया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन वाटर सैंपल, अब कोई भी हमारे पास अगर वाटर सैंपल गिवन किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसकी आप लोगों ने प्योरिटी डिटेक्ट करनी है बट बाय डिटर्मिनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं कि किस तरह से उस वाटर सैंपल का हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को जो भी वाटर सैंपल गिवन है उसको आप लोगों ने आइस क्यूब्स में चेंज कर लेना है, मीन्स कि उसको क्यूब्स बना लेने हैं, आइस क्यूब्स बना लेने हैं। फिर आप लोगों ने उस वाटर सैंपल के जो आइस क्यूब्स आपने बनाए हैं उसको किस में पुट कर देंगे, एक ग्लास में हम पुट कर देंगे। ठीक है, ग्लास उस आइस क्यूब से फिल कर देंगे। ठीक, और उसमें हमने क्या करना है, थर्मोमीटर को हैंग कर देना उस ग्लास में, और थर्मोमीटर को हमने इस तरह से हैंग करना है कि इसका जो बल्ब है, जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो आइस में डिप होना चाहिए और ये बीकर्स की साइड्स को टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं थर्मोमीटर को यूज करने की। ठीक है, हैंग द थर्मोमीटर इन द आइस क्यूब्स, प्लेस द ग्लास ऑन द हीट सोर्स। अब ये जो ग्लास है इसको हमने किसी भी स्टोव के ऊपर रखना है या बर्नर के ऊपर रखना है, और हम यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं जिसके ऊपर हम इस ग्लास को प्लेस करते हैं और नीचे से हम उसे हीट करते हैं। ठीक है, हीट सोर्स के ऊपर प्लेस करने के बाद हमने उसे आइस क्यूब को हीट करना स्टार्ट कर देना है, और थर्मोमीटर के जरिए वो टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड करना है जहाँ पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच द आइस बिगिंस टू मेल्ट। अगर जो आपने टेम्परेचर नोट किया है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव या बिलो आ रहा है तो इट मीन्स कि वाटर आपके पास प्योर नहीं है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है इट मीन्स कि वाटर आपके पास प्योर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करके वाटर की प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वाटर की टेस्टिंग है बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम किस तरह से वाटर की प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इफ इट स्टार्ट बॉइलिंग आइदर अबव और बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसकी जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव या बिलो टेम्परेचर पे स्टार्ट हो चुकी है, देन इट मस्ट कंटेन सम इम्प्योरिटीज। तो ये कंफर्म है कि वाटर में किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई इम्प्योरिटीज मौजूद हैं जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन वाटर सैंपल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फाइंड करने के लिए हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिल द बीकर विद सैंपल वाटर एंड प्लेस इट ऑन अ हीटिंग सोर्स यूजिंग अ ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, जो भी हमें सैंपल वाटर गिवन है उसको हमने बीकर में फिल करना है, और उसको हमने किसी भी हीटिंग सोर्स ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ट्राइपॉड स्टोव के ऊपर प्लेस कर देना है, और
बंसन बर्नर की हीटिंग सोर्स हम क्या ले रहे हैं, बर्नर ले रहे हैं, और इसको हमने किसके ऊपर प्लेस किया हुआ है, बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ठीक है, हमने फिर इसमें क्या कर देना है, थर्मोमीटर को हैंग कर देना, और थर्मोमीटर को इस तरह से हैंग करना है कि ये बीकर की साइड्स को भी टच ना करे, और इसका जो बल्ब है वो पूरा का पूरा वाटर में डिप होना चाहिए। सही है। इसके बाद हम ग्रेजुअली हीट वाटर, आहिस्ता आहिस्ता से हम पानी को हीट करना शुरू कर देंगे, और यहाँ से हम एक ग्लास रॉड होता है जिसके जरिए, ग्लास रॉड के जरिए हम वाटर को कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। ठीक है, ताकि जो उसकी जो हीट है वो इक्वली पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, इसके बाद हमने थर्मोमीटर के जरिए टेम्परेचर को वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है जहाँ पे वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वाटर की बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी, अगर वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव या बिलो है तो इट मीन्स के वाटर में इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, और अगर वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास वाटर है वो प्योर है। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्योर बाय डिटर्मिनिंग मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, वाटर की प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।